नेपाल में बारिश और बिहार में तबाही, पानी आप देख ही रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जो हमेशा से होता आया है। गंडक और सिकरहना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बेतिया से लेकर मोतिहारी और गोपालगंज तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद बिहार की नदियां उफान पर हैं। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में गंडक नदी पर जियो बैग से बनाया गया कटाव रोधी बांध अचानक से धंस गया। नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज दबाव की वजह से बांध का एक हिस्सा टूट चुका है, जिससे आसपास के गांव में दहशत मच गई। सिसवा खाप टोला समेत 3-4 गाँव के लोगों का कहना है कि गंडक का पानी तेजी से आबादी की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। बाढ़ से पहले की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है। लोगों का ये भी आरोप है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम की भी मांग की। उधर पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के तटबंध की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार 3-4 दिनों से बारिश के बाद तटबंध के कई हिस्सों में दरारें और मिट्टी धंसने की शिकायत सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण में लापरवाही बढ़ती गई है। बांध बनाया क्या बनाया हुआ है। क्या लग रहा है? ये बांध रुकने वाला नहीं है। बांध के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला हो गया है। अच्छा, हाँ, पानी देख रहे हैं कि बारिश में फट गया है। पूरा बांध फट गया है। अच्छा। बारिश थोड़ा सा हुआ कि बांध झड़ने लगा। अच्छा, और बाढ़ का पानी आएगा तो बाढ़ का क्या स्थिति होगा? तो नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा। तो क्या देख रहे हैं कि फसल भी लोग नहीं लगा रहा है? क्या है? डर के मारे नहीं लगा रहा है लोग। क्या बांध तो बंधा हुआ है? बांधने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, डर लोगों में है। लोग में डर समा गया है। अच्छा, फिर इस रोपनी करे और आएगा दहा जाएगा। अच्छा। पैसा बर्बाद जाएगा। वहीं गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सदर प्रखंड के कई गांवों में पानी पहुंचने लगा है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी को तेज कर दिया है और जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया और राहत एवं बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंडक नदी की जो हालात है उस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग के अलावा आपदा विभाग और जिला प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है और निगरानी भी कर रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर डेंजर लेवल अभी पार नहीं किया है। नेपाल की बारिश का असर बिहार में लगातार गहरा हो रहा है। एक तरफ नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ तटबंधों की हालत कई सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी निगाहें मौसम और प्रशासन की तैयारियों पर टिकी हैं कि संभावित बाढ़ के खतरे से लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मोकामा के ओटा पंचायत में भी गंगा नदी की तेज धारा के कारण बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव हो रहा है। गंगा किनारे से लेकर दरियापुर तक लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में यह कटाव इतनी तेजी से फैल रहा है कि पास ही स्थित सीआरपीएफ कैंप पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कटाव पिछले 6 महीनों से लगातार जारी है, लेकिन विभाग की ओर से राहत कार्य शुरू करने में काफी देर की गई। हालांकि अब जल संसाधन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए आज से युद्ध स्तर पर कटाव रोधी काम शुरू कर दिया। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। मतलब कि कटाव माने बहाव जो बह रहा है, ये इधर एज साइड में जो धारा है, जमीन का धारा, वो उसको कटाव को मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर स्लोप करके एनसी बैग का काम करें। मैंने गंगा के धार को मोड़ने के लिए काम हो रहा है। तो क्या लगता है बड़ी तेजी से कटाव हो रहा था? तेजी से तो मैंने हो ही रहा था सर। तो क्या लगता है कि आप धार रुकेगा? हाँ, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम लोग को एक बना करके देख रहे हैं, 1-2, उसके बाद देखा जाएगा। तो फिर साहब लोग ऊपर से आएंगे तो फिर और आगे का निर्णय लेंगे वो सब। और मोतिहारी से गुजरने वाली सिकरहना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ की आशंका से लोगों में दहशत फैल गई। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिससे निचले इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी तेज कर दी और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।